नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 27 फरवरी 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। बजट सत्र के दौरान बोले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन, सीमेंट प्लांट नीलामी का तरीका बदलेगी सरकार। हिमाचल सरकार नए सीमेंट प्लांट की नीलामी का तरीका बदलेगी। इसके लिए अब 3 टुकड़ों में विभाजित कर ऑक्शन की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की एक कंपनी को भी हायर किया है। विधानसभा में करसोग से विधायक दीपराज के सवाल के जवाब में यह जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने दी। दीपराज ने करसोग के अलसिंडी सीमेंट प्लांट को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में सीमेंट का प्लांट स्थापित करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि सरकार स्वयं सीमेंट प्लांट स्थापित नहीं करती। जहां तक निजी निवेश से सीमेंट प्लांट चलाने की बात है, तो नीलामी के बावजूद कोई निवेशक इस प्लांट के लिए नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जब वह दुबई के दौरे पर थे, तो वहां एक कंपनी ने यह सुझाव दिया कि नए सीमेंट प्लांट को मिनरल्स का ब्रेकअप करके ऑक्शन किया जाए। दरअसल भारत सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स के मामले में अब लीज या एग्रीमेंट के बजाय नीलामी के जरिए ही फैसला लेने के लिए नियम बदल दिए हैं। इन नियमों में हुए बदलाव के बाद अब सीमेंट प्लांट के लिए अपफ्रंट प्रीमियम बहुत ज्यादा पड़ रहा है। यदि करसोग के अलसिंडी सीमेंट प्लांट को लेकर ही बात करें, तो यहां अपफ्रंट प्रीमियम 200 करोड़ बन रहा है। कोई भी निजी कंपनी बिना प्लांट लगे पहले इतना अमाउंट नहीं निवेश करेगी। चुराह से भाजपा विधायक हंसराज ने चंबा सीमेंट प्लांट का मामला उठाया। जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि इस सीमेंट प्लांट के लिए भी 3 बार नीलामी की गई, लेकिन कोई निवेशक नहीं आया। अब टुकड़ों में यह नीलामी होगी और उसका नतीजा क्या रहता है, इसके बारे में इंतजार करना होगा। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड़े हैं 305 प्लॉट। प्रदेश के विकसित किए गए 67 औद्योगिक क्षेत्रों में 3594 में से 305 औद्योगिक प्लॉट्स खाली पड़े हैं। इन प्लॉट्स का क्षेत्रफल 495488 वर्ग मीटर है। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल में नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर और ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि प्रदेश में 67 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में विकसित किए गए 67 औद्योगिक क्षेत्रों में 3594 औद्योगिक प्लॉट्स हैं। सीएम की धर्मपत्नी रेड क्रॉस वाइस चेयरमैन क्यों नहीं? विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सोमवार को धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने सवाल पूछा था कि रेड क्रॉस में पिछले 1 साल में क्या-क्या नियुक्तियां हुई हैं और मैनेजिंग कमेटी में वाइस चेयरमैन कौन है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि 1 साल में 31 सदस्य लाइफ मेंबर के तौर पर स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी में जोड़े गए हैं। इस पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि इससे पहले इस पद को मुख्यमंत्री की धर्मपत्नियां सुशोभित करती रही हैं। इस दौरान जब विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने पूर्व की परंपरा का हवाला दिया, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हालांकि अपनी सीट पर बैठे बैठे ही कहा कि ऐसी कोई कन्वेंशन नहीं है। प्रदेश में पहले चरण में ई टैक्सी के 500 परमिट मिलेंगे। हिमाचल में सरकार पहले चरण में इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए 500 परमिट देगी।
इसमें युवाओं को टैक्सी की कीमत में 50% सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद सरकारी विभागों के साथ इन वाहनों को अटैच करेंगे। यह जानकारी विधायकों जीएस ठाकुर, विक्रम सिंह ठाकुर, विपिन सिंह परमार और चैतन्य शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री की जगह जवाब दे रहे टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने दी। वर्तमान में राज्य में कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन निर्भरता कंपनी स्थापित नहीं है, इसलिए ऐसी कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार 6 नए ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रही है। इनमें चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी बनेगा। प्रदेश विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होगा डुअल डिग्री सिस्टम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों की सुविधा के लिए जल्द ही डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू हो सकता है। विधानसभा में ऊना से विधायक सतपाल सत्ती द्वारा सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी कि इसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। संबंधित शिक्षकों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके बाद इसे कार्यकारी परिषद की बैठक में लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत सभी शिक्षण संस्थानों में डुअल डिग्री सिस्टम को शुरू करने को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों के एक साथ 2 डिग्री हासिल करने की दिशा में एक नई राह दिखने लगी है। शिवा प्रोजेक्ट के तहत स्थापित होंगे 400 क्लस्टर। शिवा प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के लगभग 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में 162 सिंचाई योजनाओं को विकसित करने के अलावा 400 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। 400 क्लस्टर स्थापित करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया है। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल में ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि शिवा प्रोजेक्ट के तहत जून 162 सिंचाई योजनाओं को विकसित करने के अलावा 400 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इन क्लस्टरों से प्रदेश के 15,000 बागबान परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। समाचार नंबर 2। वार रूम में जमा होंगी बूथ एजेंट की लिस्ट। कांग्रेस ने तेज की चुनावी गतिविधियां, व्हाट्सएप पर बनेगा ग्रुप। प्रदेश लोकसभा चुनाव को गठित वॉर रूम के अध्यक्ष अमित पाल सिंह ने सभी पार्टी विधायकों व अन्य नेताओं को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के बीएलए बूथ लेवल एजेंट की सूचियां जल्द वॉर रूम को उपलब्ध करवाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि बीएलए की सूची चुनाव आयोग को भी उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में वॉर रूम सदस्यों की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि बूथ सदस्यों से सीधा संवाद करते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाए। इससे कोई भी चुनाव से संबंधित सूचना या निर्देश उन्हें तुरंत मिल सके। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया के समय में कोई भी सूचना तुरंत आदान प्रदान की जानी चाहिए। अमित पाल सिंह ने सभी वार्ड सदस्यों का आह्वान किया कि सभी को आपस में पूरे तालमेल के साथ फील्ड में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जिसे जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे उन्हें पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाना होगा। बैठक में वॉर रूम के संदर्भ में पहले लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हुए उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र की पूरी जानकारी दी। बैठक में अमित पाल सिंह के अतिरिक्त हरिकृष्ण हिमराल, एस.के. सहगल, जी.एस. तोमर, सुशांत कपरेट, एडवोकेट तरुण पाठक, डॉक्टर दिनेश, विनय मेहता, एडवोकेट दिवाकर शर्मा, कैप्टन अतुल शर्मा, हार्दिक शर्मा, रणदीप ठाकुर, बलदेव ठाकुर व वीरेंद्र जसवाल मौजूद थे। समाचार नंबर 3। 2023 में 2253 सड़क हादसे, 889 मौतें। प्रदेश में एक साल में ही एचआरटीसी की 65 बसें दुर्घटनाग्रस्त। हिमाचल को सड़क सुरक्षा के मामले में ज्यादा गंभीरता से काम करने की जरूरत है।
हिमाचल में कोरोना के बाद सड़क हादसों में फिर से इजाफा हुआ है। साल 2023 में राज्य में 2253 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें 3304 लोग घायल हुए, जबकि 4 लोगों को स्थायी दिव्यांगता हो गई। 889 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। साल 2023 में ही हिमाचल पथ परिवहन निगम की भी 65 बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। ज्यादातर हादसों में कारण मानवीय भूल को ही बताया है। ये आंकड़े हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार की ओर से रखे गए हैं। भाजपा विधायक डा जनक राज ने साल 2023 में हुई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल लोगों की भी जानकारी मांगी थी। इसके अलावा विपक्ष के सदस्य ने जिलावार एसडीआरएफ धन व्यय की जानकारी भी देने के लिए कहा था। राज्य सरकार की ओर से एसडीआरएफ की ओर से संबंधित जिला उपायुक्तों के माध्यम से खर्च हुई राशि का ब्यौरा दिया है। हिमाचल प्रदेश में एसडीआरएफ के तहत 41,10,800 रुपए की राशि खर्च हुई है। इसमें बिलासपुर में 3,04,800 रुपए, चंबा में 3,99,200 रुपए, हमीरपुर में 88,000 रुपए, किन्नौर में 1.20 लाख, कुल्लू में 27,000, लाहौल स्पीति में 13.3 लाख, मंडी में 1.74 लाख रुपए, शिमला में 8.30 लाख रुपए, सिरमौर में 31,000 रुपए, सोलन में 2.55 लाख और ऊना में 5.78 लाख रुपए की राशि खर्च हुई। समाचार नंबर 4। 32 साल में कुल्लू की पहाड़ियों में गुम हुए 113 सैलानी, अब तक 93 पर्यटक किए रेस्क्यू, 20 का सुराग नहीं। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देश व विदेश से सैलानी हिमाचल का रुख करते हैं। यहाँ पहुंचकर अधिकतर सैलानी पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का आनंद सबसे अधिक उठाते हैं। बात अगर ट्रैकिंग की करें तो यहाँ कई बार ट्रैकिंग व अन्य कारणों के चलते सैलानी लापता भी हो जाते हैं, जिससे पर्यटन कारोबार पर इसका बुरा असर पड़ता है। क्योंकि सैलानियों के गुम होने के बाद लोग पहाड़ों में आने से कतराते हैं। बात अगर पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली की करें तो यहाँ कुल्लू जिला में भी सैकड़ों पर्यटक लापता हुए हैं। जिला कुल्लू की अगर बात की जाए तो बीते 32 साल में कुल्लू जिला के इन ट्रैक में 113 पर्यटक लापता हुए। इनमें से 93 लोगों को पुलिस ने खोज लिया, लेकिन 20 लापता सैलानियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पोलैंड के नागरिक ब्रूनो के गुम होने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। इसके बाद पुलिस ने उसे खोजने के लिए काफी मशक्कत की और स्थानीय रेस्क्यू टीम का भी सहारा लिया गया, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी लापता का कोई पता नहीं चल पाया। पहाड़ों में लापता सैलानी। अब उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 34 हाउस नंबर .171 के अक्षय सेठी पुत्र मनमोहन सेठी 29 मई 2023 को कसोल के ग्राहन से लापता है। 22 वर्ष का अक्षय सेठी को पुलिस टीम हेलीकॉप्टर, ड्रोन व पैदल तलाश कर चुकी है। 9 महीने बाद अक्षय के पिता ने उसके बेटे को खोजने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। उनके मुताबिक हिमाचल में पर्यटकों के गुम होने पर अच्छा संदेश नहीं जाता है। इससे पहले जिला कुल्लू की पार्वती घाटी में 31 मार्च 2022 को मुंबई का विशाल जडेजा ट्रैकिंग करने खीर गंगा गया था, लेकिन वो आज तक नहीं लौटा है। दिल्ली के मजनू का टिल्ला का ध्रुव अग्रवाल 9 नवंबर 2022 को लापता हुआ था, लेकिन 5 माह बाद उसका शव मिला था। उत्तर प्रदेश का अभिनय 31 दिसंबर 2022 को मणिकर्ण घाटी से लापता हो गया था और 37 दिन बाद उस पर्यटक का शव मिला था। सैलानियों की पहली पसंद।
जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में मणिकर्ण, खीरगंगा, पीन वैली, कसोल से मलाना, मलाना से चंद्रखनी, चंदखनी से नगर, कसील से रसोल से मलाना से चंदखनी, रुमसू होते हुए नगर, कसील से बरौनी, खीरगंगा, मानतलाई, बुनकुनी ट्रैक, कसोल से कालगा, चुनचुनी खीरगंगा से वापस बरौनी व कलेल, रुद्रनाग, खीरगंगा ऐसे दुर्गम ट्रैकिंग रूट है जहां पर कई बार लापरवाही के चलते सैलानी खाई में भी गिर जाते हैं। सन 1992 से भी कई सैलानी गायब। साल 1992 से लेकर अब तक कुल्लू जिले में लापता हुए पर्यटकों में से 20 का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया के 4, इजराइल के 3, अमेरिका के 3, स्विट्जरलैंड के 2, नीदरलैंड्स के 2 और आयरलैंड, इंग्लैंड, इटली, रूस, कनाडा व युगोस्लाविया का एक पर्यटक शामिल है। पुलिस की तलाश जारी। एसपी कुल्लू डॉक्टर गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन का कहना है कि कुल्लू पुलिस सैलानियों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने पर्यटन कारोबारी से भी आग्रह किया है कि वह ट्रैकिंग रूट के बारे में सैलानियों को सही तरीके से जानकारी दे जो भी पर्यटक लापता चल रहे हैं। उन्हें तलाश करने के लिए भी कुल्लू पुलिस लगातार काम कर रही है। समाचार नंबर 5। मौसम ने रोकी प्रश्न पत्रों की सप्लाई, कुल्लू से पांगी के लिए उड़ान नहीं भर पाया चॉपर, आज फिर भरेंगे उड़ान। खराब मौसम ने पांगी के छात्रों के प्रश्न पत्रों को फिलहाल रोक लिया है। हालांकि मंगलवार को चॉपर फिर से सप्लाई पहुंचाने को उड़ान भर सकता है। सोमवार को कुल्लू से चॉपर ने उड़ान तो भरी लेकिन मौसम बाधा बन गया। इस बार देरी से हुई बर्फबारी और ऊपरी पहाड़ों में ग्लेशियर खिसकने से कई सड़कों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में कड़ी चुनौतियों के बीच दिन रात बोर्ड कर्मी संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों से मिलकर इन बाधाओं से पार पाने को काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च से शुरू हो रही वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रदेश शिक्षा बोर्ड आंसर शीट और प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों में पहुंचाने को दिन रात एक कर रहा है। प्रदेश के लगभग सभी परीक्षा केंद्रों में आंसर शीट और प्रश्न पत्र पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्र पांगी की सड़कें बर्फबारी से बंद पड़ी हैं। जानकारी के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा की आंसर शीट और प्रश्न पत्र कुल्लू से पांगी के लिए चॉपर के माध्यम से भेज जाने थे, लेकिन मौसम के साथ न देने पर उड़ान नहीं हो पाई। इस साल 2.25 लाख के करीब छात्र परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। प्रदेश भर में बोर्ड की ओर से एसओएस और नियमित 1,75,000 के करीब छात्रों के लिए 2,258 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए बोर्ड की ओर परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र आंसर शीट पहुंचाने का काम जोरों पर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डा मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में स्थापित परीक्षा केंद्रों तक आंसर शीट और प्रश्न पत्र पहुंचाए जा रहे हैं। बर्फबारी के चलते पांगी के लिए सोमवार को हेलीकॉप्टर के जरिए आंसर शीट और प्रश्न पत्र पहुंचाए जाने थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उड़ान नहीं हो पाई। समाचार नंबर 6। पीजीआई में हिमकेयर पर होगा मरीजों का फ्री इलाज, सिर्फ काउंटर पर जमा करवाना होगा कार्ड। हिमाचल प्रदेश के हिमकेयर कार्ड धारक रोगियों को पीजीआई चंडीगढ़ में अब इलाज करवाने को कैशलेस सुविधा मिलेगी। सोमवार को पीजीआईएमएआर चंडीगढ़ ने मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए हिमकेयर के साथ एमओयू साइन किया है। इस संबंधी सोमवार को यहां पीजीआई और हिमाचल प्रदेश के एचपी स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी के बीच हिमकेयर कर धारकों को पीजीआई में कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर समझौता किया गया। इस मौके पर पीजीआई के निदेशक विवेक लाल, निदेशक पंकज राय, उपनिदेशक और वरुण अहलूवालिया, वित्तीय सलाहकार प्रो विपिन कौशल,
चिकित्सा अधीक्षक PGIMAR की ओर से तथा डा अश्वनी शर्मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी HP स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी उपस्थित रहे। हिमकेयर की ओर से किए समझौते के तहत अब PGI और हिमकेयर कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करके रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे वार्षिक आधार पर हिमाचल प्रदेश के लगभग 5000 रोगियों को लाभ होगा। पंकज राय ने बताया कि लाभार्थी को इलाज के लिए काउंटर पर केवल हिमकेयर कार्ड जमा करना होगा। उन्होंने सहयोगात्मक प्रयास के बारे में अपनी गहन आशावादिता व्यक्त करते हुए कहा कि PGI में हम अनुकरणीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति अपने समर्पण में दृढ़ हैं, जो रोगी की भलाई को सभी से ऊपर प्राथमिकता देती है। हिमकेयर के साथ हमारी साझेदारी के माध्यम से और कैशलेस उपचार पहल के कार्यान्वयन से हम पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अंततः यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी मरीज को उस देखभाल से वंचित न किया जाए जिसके वे हकदार हैं। प्रशंसनीय पहल के बारे में विस्तार से बताते हुए उपनिदेशक पंकज राय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 1 जनवरी 2019 से हिमकेयर नामक योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत मरीज को 5 लाख प्रति वर्ष तक इलाज के खर्चे की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। समाचार नंबर 7। शिमला में चिट्टे संग दबोचा तस्कर, लाल पानी के पास स्पेशल सेल की टीम ने पकड़ा आरोपी। शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाल पानी के पास एक अंतर्राज्यीय तस्कर को चिट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20.45 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। चिट्टे के साथ पकड़ा गया आरोपी राजस्थान के चुरू जिला का रहने वाला है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी चिट्टा कहां से लेकर आया और कहां सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस आरोपी के बैकवर्ड लिंकेज भी खंगाल रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी से चिट्टा माफिया से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने चिट्टे की खेप कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर पुलिस थाना शिमला के तहत स्पेशल की टीम के पुलिस कर्मी गश्त पर लाल पानी के पास मौजूद थे। इस दौरान पुलिस टीम ने एक सड़क पर पैदल जा रहे युवक को रोककर उसकी तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 20.45 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी की पहचान सोनू निवासी चुरू राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से चिट्टा माफिया से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। समाचार नंबर 8। डिनर में पकी जीत की प्लानिंग, राज्यसभा में सभी विधायकों के समर्थन को सीएम ने झोंकी ताकत। राज्यसभा चुनाव में जीत की प्लानिंग कांग्रेस ने सोमवार रात शहर एक बड़े होटल में बनाई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मुखिया की भूमिका में नजर आ और उन्होंने साफ कर दिया कि प्रदेश में पार्टी के 40 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हर हाल में चाहिए। इसी प्लानिंग में बीमार चल रहे सुदर्शन बबलू को भी हेलीकॉप्टर से लाने की तैयारी है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल ने सोमवार देर रात बड़ी प्लानिंग की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विधायकों को मौजूद रहने और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में मतदान के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी की तरफ से मतदान से ठीक एक दिन पहले यह डिनर आयोजित किया गया।
हालांकि इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के 39 विधायक ही शामिल हुए हैं। चिंतपूर्णी से विधायक सुदर्शन बबलू तबीयत खराब होने की वजह से डिनर में शामिल नहीं हो पाए। गौरतलब है कि राज्यसभा के लिए मंगलवार को मतदान होगा और देर शाम को ही नतीजा भी सामने आ जाएगा। कांग्रेस ने विधायकों के मनमुटाव को खत्म करने के लिए यह बैठक आयोजित की है। साथ ही क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए भी 3 मंत्रियों और 1 सीपीएस को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और सीपीएस संजय अवस्थी शामिल है। मतदान से ठीक पहले सीएम आवास में सभी विधायक एकत्र होंगे। समाचार नंबर 9। बजट कटौती प्रस्ताव पर बहस, दवा माफिया हिमकेयर पर विपक्ष ने दिखाए तीखे तेवर। विधानसभा में बजट कटौती प्रस्ताव के बीच स्वास्थ्य विभाग पर विपक्ष ने बड़ी चर्चा की है। चर्चा के दौरान विपक्ष ने दवाओं की कालाबाजारी, हिमकेयर योजना, सहारा योजना और खाली पदों को बजट में शामिल करने का आह्वान किया। इसके साथ ही विपक्ष ने भाजपा विधायकों के क्षेत्र से डॉक्टरों का तबादला सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र में करने की बात कही। साथ ही दवा माफिया के कहने पर डॉक्टरों के तबादले का भी आरोप लगाया। स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार ने 3,415 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने 2 विधायकों को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया। हिमकेयर का भुगतान हो। विधायक विपिन परमार ने कहा कि हिमकेयर योजना जीवनदायिनी थी। 14 महीने से 214 करोड़ से ज्यादा की देनदारी लंबित है। सरकार हिमकेयर योजना का भुगतान जल्द करे। सहारा योजना को भी शुरू किया जाए। जो स्वास्थ्य संस्थान बंद हुए हैं उन्हें दोबारा खोला जाए। दवा माफिया हुआ हावी। विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि बॉर्डर एरिया में दवा माफिया सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग पर भी दवा माफिया का दबाव है। दवा माफिया के बोलने से डॉक्टरों के तबादले हो रहे हैं। हिमकेयर का पैसा आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले दें। वेंटिलेटर बंद हैं, उन्हें बहाल करने के प्रयास किए जाएं। पामवटा में 31 पद खाली। विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की हालत ठीक नहीं है। पामवटा साहिब में स्टाफ नर्स के 31 पद खाली हैं। क्षेत्र में बहुत से हादसे होते हैं। ओटीए के 2 पद हैं और दोनों ही खाली हैं। पद कब तक भरे जाएंगे? रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग जल्द पदों को भरने का फैसला करे। डाडासीबा आए मंत्री। विधायक बिक्रम सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डाडासीबा का दौरा करें ताकि मरीजों को भी फायदा हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ससुराल भी वहीं हैं, लेकिन उनके आने के बाद भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्री यदि लक्ष्य के साथ काम करें तो हालात सुधर सकते हैं। मंडी में डॉक्टरों की कमी। विधायक अनिल शर्मा ने बताया कि 69 स्वास्थ्य संस्थान खोलने की बात सरकार ने कही और इसके बाद जोनल अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान से जोड़ दिया, जबकि आसपास के अस्पताल को इस योजना के तहत चुना जाना चाहिए था। मदर चाइल्ड अस्पताल में स्टाफ को बढ़ाने की जरूरत है। चुराह में दवाइयां नहीं। विधायक हंसराज ने कहा कि स्त्री रोग और बाल रोग में हालात खराब हैं। चुराह में सीरिंज तक नहीं मिल पा रही है। जो डॉक्टर दवा लिखते हैं, जो तय मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है। कोहाल और बैरागढ़ पीएचसी को डिनोटिफाइड कर दिया गया है। सरकार बदलने के बाद डॉक्टरों को हटा दिया गया।
मरीजों को हो रही दिक्कत। विधायक जनक राज ने कहा कि पांगी में सुराल पीएचसी खोली थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद सरकार ने पीएचसी को बंद कर दिया। सुराल पीएचसी को दोबारा खोला जाए। पांगी में एक ही विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात है। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की योजना को दूरदराज से ही शुरू करें। 5 डॉक्टर हटा दिए। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात मुख्यमंत्री सुक्खू ने कही है। सिविल अस्पताल श्रीनयना देवी में पूर्व सरकार के समय 6 पद भरे थे, लेकिन अब 5 डॉक्टर छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं। विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों से भेदभाव हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी हो रही है। कोविड कर्मियों को रखें। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि नाचन के आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं। जिन अस्पताल में दंत चिकित्सक दिए हैं, वहां पर्याप्त उपकरण उपलब्ध करवाए जाने की जरूरत है। लैब तकनीशियन के साथ भी ऐसा हो रहा है। कोरोना काल के दौरान रखे गए कर्मियों को दोबारा रखा जाए, सिर्फ आश्वासन मिले हैं। विधायक दलीप ठाकुर ने कहा कि सरकाघाट में डॉक्टरों के पद जल्द भरने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समाधान नहीं होता है। सरकाघाट को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान से भी वंचित रखा गया है। धर्मपुर अस्पताल में 2 सर्जन हैं, जबकि बेहोश करने वाला डॉक्टर सरकाघाट में है। अधिकतर पद खाली हैं। केंद्र लाया बड़ी योजनाएं। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा उन्नति हुई है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई है, उसमें राज्य की हिस्सेदारी का भुगतान नहीं हो रहा है। योजना में 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था थी। हिमकेयर और सहारा योजना भी बंद कर दी गई हैं। 1 डॉक्टर 21 पंचायतें। विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि द्रंग क्षेत्र में 1 डॉक्टर के सहारे 21 पंचायतें निर्भर हैं। सिविल अस्पताल में खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। इसके अलावा पीएचसी अधिकतम खाली पड़ी हैं। प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। नारद में दें आदर्श संस्थान। विधायक रीना कश्यप ने कहा कि सराम अस्पताल को पूर्व सरकार ने 100 बिस्तर का किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस अस्पताल को डिनोटिफाइड कर दिया है। पीएचसी नारद को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने का आश्वासन दें। ढींगर में ताला लटका है, कोठी बड़ोग में डॉक्टर नहीं हैं। फूड सेफ्टी वैन से लाभ। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमकेयर और सहारा योजना को जारी रखा जाए। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान रोबोट सर्जरी और पेट स्कैन की बात कही गई है, इन्हें पूरा करें। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर हर हफ्ते 10,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी वैन भविष्य में बड़ा लाभ प्रदान करेंगी। डायलिसिस सुविधा मिले। विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि 10% से ज्यादा बजट हेल्थ के लिए तय किया जाना चाहिए। पुरानी एम्बुलेंस को रिप्लेस करने की जरूरत है। जिन क्षेत्रों में एम्बुलेंस सुविधा नहीं है, वहां यह व्यवस्था की जानी चाहिए। बिलासपुर में डायलिसिस की सुविधा होनी चाहिए। फीमेल हेल्थ वर्कर के पद भरे जाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हों। विधायक पवन काजल ने कहा कि विधानसभा में एक सिविल अस्पताल होना चाहिए। इस अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ ही सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होनी चाहिए। कांगड़ा अस्पताल में एनेस्थीसिया के 3 डॉक्टर हैं, लेकिन महिला रोग का कोई विशेषज्ञ नहीं है। समाचार नंबर 10। केसीसीबी की बीओडी में नहीं आते एमडी।
मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन की तकरार से बैठी बैंक की व्यवस्था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी विभागों की व्यवस्था भले ही बदली हो या न बदली हो, लेकिन केसीसीबी, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की व्यवस्था इस समयावधि में जरूरी बदली हुई नजर आ रही है। बैंक के कामकाज की व्यवस्था कुछ इस तरह से बदली है कि एक साल में बैंक के एमडी और चेयरमैन में तालमेल ही नहीं बैठ पाया है। अब अपर लेवल पर चली इस तकरार का नुकसान यह हो रहा है कि निचले स्तर पर बैंक के मुलाजिम एक तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। तकरार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एमडी बैंक की बीओडी से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में बैंक की कार्यप्रणाली बुरी तरह से चरमरा गई है। बुद्धिजीवियों की माने तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो केसीसीबी कागजों में ही नजर आएगा। मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय जैसी योजना चलाकर कई अनाथों, दिव्यांगों के जीवन में खुशियां भरने का प्रयास किया है, जिसकी हर कोई सराहना भी कर रहा है। दूसरी ओर सरकार के अधीन काम करने वाले अफसर दिव्यांगों के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं इस योजना की छवि को खराब कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पूरे देश में यहां दिव्यांगों को पदोन्नति में 4% का लाभ दिया जा रहा है। हिमाचल सरकार की पत्र संख्या नंबर PR APC 3-2/2020 6 जुलाई 2022 तथा PR APC 3-2/2023 1 सितंबर 2023 के तहत इस कोटे का लाभ सभी सरकारी विभागों में प्रदान कर रही है, लेकिन केसीसी बैंक प्रबंधन दिव्यांग कर्मचारियों को इस कोटे के तहत होने वाली पदोन्नति से वंचित रख रहा है। बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया इस मसले पर कई बार बीओडी में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। इस माह हुई बीओडी की बैठक में भी यह मुद्दा काफी गरमाया, लेकिन अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बैठक से एमडी अनुपस्थित रहे तो महाप्रबंधक चुप्पी साधे रहे। बीओडी के फैसले की अनुपालना न होने से यह साफ झलक रहा है कि कई जगहों पर सरकार और अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं है। समाचार नंबर 11। डेयरी विकास के लिए नाबार्ड से 250 करोड़ का ऋण लेगी सुक्खू सरकार, एग्रीमेंट की तैयारी। हिमाचल सरकार डेयरी विकास पशुपालकों की आय बढ़ाने की योजना के तहत डेयरी विकास के लिए नाबार्ड सरकार को ऋण देगा। सरकार के प्रस्ताव को नाबार्ड ने स्वीकृति दे दी है और अगले सप्ताह इसे लेकर सरकार और नाबार्ड के बीच एग्रीमेंट की तैयारी है। नाबार्ड से 4% ब्याज पर करीब 250 करोड़ रुपए ऋण लेने की योजना है। यह जानकारी कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो चंद्र कुमार ने सोमवार को यहां दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने डेयरी विकास के लिए जायका, जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी से बजट मांगा था, जो स्वीकार नहीं हो सका। दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने जा रही है। निर्माण कार्य के लिए टेंडर का खर्च सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। नाबार्ड से मिलने वाले ऋण से संयंत्र तैयार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से दूध खरीद नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया जाना है। ढगवार संयंत्र के लिए प्रतिदिन 2.74 लाख लीटर दूध की खरीद होगी। जायका के तहत देश के कई राज्यों को डेयरी विकास के लिए बजट उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन हिमाचल के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। तर्क दिया है कि जायका के तहत हिमाचल के लिए पहले से स्वीकृत प्रोजेक्टों को पैसा दिया गया है, अब नया प्रोजेक्ट शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि डेयरी विकास के लिए नाबार्ड ऋण देने को तैयार हो गया है।
4% ब्याज पर करीब 250 करोड़ ऋण लेने की योजना है। जल्द ही इसे लेकर नाबार्ड से साथ एग्रीमेंट कर दिया जाएगा। ढगवार स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के टेंडर का खर्च सरकार अपने खजाने से वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है। समाचार नंबर 12। महाशिवरात्रि पर्व इस बार बन रहे हैं कौन से योग, किस तरह करनी चाहिए पूजा, जानिए। महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव व माता पार्वती का मिलन। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके जवाली के ज्योतिषी पंडित विपन शर्मा ने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर्व 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात 09:57 पर होगा तथा इसका समापन 9 मार्च 2024 को शाम 06:17 पर होगा। महाशिवरात्रि 2024 पर शुभ योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग व शिव योग में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। 8 मार्च 2024 को सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र व शिव योग के साथ मकर राशि का चंद्रमा रहेगा। 8 मार्च शुक्रवार को सुबह 6:45 से 10:41 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा सुबह 4:45 से लेकर 9 मार्च को सुबह 12:45 तक शिव योग रहेगा। महाशिवरात्रि 2024 पूजा मुहूर्त। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि की निशिता पूजा का मुहूर्त देर रात 12:07 से मध्य रात्रि 12:56 तक है। इसके अलावा आप सूर्योदय से लेकर दिन में कभी भी महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें। इसके बाद कोई नया वस्त्र पहनकर फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। कच्चे दूध या गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें। पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, फल, मदार के पत्ते, बेल पत्र आदि अर्पित करें। साथ ही शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। अगले दिन सामान्य पूजा पाठ करके अपना व्रत खोलें। समाचार नंबर 13। शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग पर मिलेगी ग्रांट, क्वालिटी एजुकेशन पर सुक्खू सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लोहारब के 15.43 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने टुटू में 5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ललित कला महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने तथा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इस क्षेत्र के लिए बस सेवा आरंभ की जाएगी और महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और गुणात्मक शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग और उनके लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था की शुरुआत का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखने की संस्कृति विकसित करने के लिए बहुआयामी प्रावधान किए गए हैं। ललित कला महाविद्यालय की नींव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी थी। वर्तमान में संस्थान में 17 राज्यों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संस्थान में शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल क्लस्टर प्रणाली, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, विभिन्न योजनाओं, आपदा राहत पैकेज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता सहित विभिन्न विषयों के बारे में सरकार के प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है और कई प्रभावी कदम इस दिशा में उठाए गए हैं। मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनेगा शिमला ग्रामीण। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में एक मॉडल क्षेत्र के रूप में उभर रहा है तथा विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगे भी प्रस्तुत की। महाविद्यालय की प्रधानाचार्य कामायनी बिष्ट व स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान जीत सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। खंड कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।